Now the point is, so in the we have discussed what algorithm. So now today we will write an algorithm. ठीक है ना? अब हम लोग कल जो algorithm किए थे, हम लोग लिखे थे, वो हम लोग पहले रिवाइज करेंगे और फिर अगला एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग लिखते भी रहिएगा अगर लिखना होगा तो। ठीक है ना? सो आवर टुडेज एल्गोरिथम इज write an algorithm to calculate the average of three numbers। अब कल जैसे हम एल्गोरिथम लिखे थे ना और आज में थोड़ा अंतर रहेगा। Why I am discussing the same algorithm? Some little bit difference will be there in the yesterday class, the way of writing and today. Okay, so see here, every algorithm starts with, अब आज से समझ लीजिए कि जब भी हम लोग एल्गोरिथम लिखेंगे ना, so एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। See here, this one is our task, but calculate the average of three numbers is our task. Okay, so एल्गोरिथम जो है हम लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। So I will explain just wait. So now I am starting the steps for the algorithm. So step number 1. अब ये आपको एल्गोरिथम जो कल हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट इनपुट लेते थे, लेकिन एवरी एल्गोरिथम स्टार्ट्स विद द स्टार्ट। ये हम लोग लिखेंगे कि एल्गोरिथम यहाँ पे स्टार्ट हुआ और आफ्टर सपोज 10 नंबर ऑफ स्टेप्स, 10 स्टेप्स में एल्गोरिथम एंड हो गया। तो स्टार्ट को हम दिखाएंगे कि एल्गोरिथम यहाँ स्टार्ट हुआ है और एल्गोरिथम यहाँ पे एंड हुआ। सो फर्स्ट स्टेप जब भी होगा तो हम लिखेंगे कि रेडी हो गए, हम जॉब करने के लिए अपने टास्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वही हम लिखते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे एंड लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जॉब जो है कंप्लीट हो गया, मेरा जॉब कंप्लीट हो गया। सो एवरी एल्गोरिथम स्टार्ट्स विद दिस statement, start and end with this statement. Either you can write end or stop also, समझ रहे हैं ना? ये जो होगा every algorithm start with the statement start and end with the statement either end or stop। ठीक है ना? So now for this algorithm, the point here is, so every algorithm starts with this statement start and end with either end or stops। ये पता चल जाएगा this is what the boundary, कि यहाँ पे start हो रहा है और यहाँ पे end हो रहा है। Now see here step number 2। What is this step number 2? We need the input। See here calculate the average of three numbers। तो हमें क्या चाहिए? 3 input चाहिए। So we can write like this, take A as input, okay। Step number 3, take B as input, step 4, take as input। ठीक है ना? एल्गोरिथम जो होता है आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी, यू कैन राइट इन एनी लैंग्वेज। हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, संस्कृत में भी लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो हियर द फर्स्ट स्टेप इज start is the starting of the algorithm, and this one denotes the end of the algorithm. Now so we have to calculate the average so of three numbers. Our requirement or job is calculate the average of three numbers। So first we have to take three input, take A as input, take B as input, take C as input। okay, you can write this one, टेक ए एज इनपुट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एवरीवन कंसंट्रेट हियर, डोंट डिस्कस एनीथिंग। मेरा पिक्चर नहीं जा रहा। रीड, यू कैन आल्सो राइट हियर लाइक दिस, रीड ए। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, रीड ए। नाउ सी एवरीवन हियर, सो दिस यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस, टेक ए एज इनपुट की जगह हम लिख सकते हैं रीड ए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रीड ए। ठीक है ना? हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर?
इनपुट ए। तो जैसे आपको लिखना हो सारा तरीका वे जो है हम बता दिए। यू कैन राइट इन अ नॉर्मल इंग्लिश आल्सो टेक ए एज इनपुट, और यू कैन राइट रीड ए, और यू कैन राइट इनपुट ए। तो ऑल आर करेक्ट, एनीथिंग यू कैन राइट। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही टेक बी एज इनपुट और रीड ए और इनपुट बी ऐसे ले सकते हैं। स्टेप 2, 2, 3, 4 इज ओवर। नाउ आफ्टर स्टेप 4 वी हैव टू राइट स्टेप नंबर 5, व्हाट? कैलकुलेट द, अगर हमारे पास 3 नंबर आ गया ए बी सी, अब हम उसका सम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द सम, ठीक है ना? कैलकुलेट द सम। अब सम कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? सम कैलकुलेट मींस क्या? ए प्लस बी प्लस सी। 3 इनपुट देखिए क्या है, इनपुट हमारे पास ए है, बी है, सी है। सो यहाँ पर ए बी सी लिए हैं, तो सम हमारा ए प्लस बी प्लस सी हुआ। अब इस ए प्लस बी को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर ले, जिसका नाम ऐड देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ये तीनों का जो वैल्यू आएगा उसको हम इसमें डालते हैं, डाल रहे हैं। ये एक वेरिएबल होता है, ठीक है ना? वेरिएबल क्या होता है अभी आप लोग नहीं जानेंगे, तो सिर्फ यही है कि ये जो वैल्यू आएगा ना उसको हम लोग इक्वल टू से पहले लिखेंगे और उसको किसी भी एक नेम में डाल देंगे। तो यहाँ पे ऐड किए, हम लोग सम कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं, तो ऐड लिखकर उसमें डाल दिए। समझ रहे हैं? यहाँ पर आप कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे ऐड भी सम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप एडिशन भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग हियर एज ऐड, दैट इज हियर, दैट इज ऐड। अब देखिए हमारे पास जब सम आ गया तो हमको क्या करना है? मेरा रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे? जॉब क्या है? एवरेज कैलकुलेट करना। तो सम जब कैलकुलेट हो गया तो हम लोग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। कैलकुलेट द एवरेज। अब हम लोग स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे? एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैलकुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो ऐड है, ऐड में क्या है? तीनों का सम है। तो अगर ऐड को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 इनपुट है ए बी सी, तो ऐड को 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा। तो इक्वल टू एवीजी लिखते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक दिस एवरेज, और एवीजी भी लिख सकते हैं, और ए भी लिख सकते हैं, एवीजी भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर मैंने ऐड लिखा था, इसलिए ऐड को 3 से डिवाइड किया। यहाँ पर अगर आप सम लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमको सम लिखना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? टेल मी। यस सर। अब देखिए हम लोग एवरेज जो है कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद जब भी कैलकुलेट कर लिए जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, तो हमारा एवरेज कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमको ये लिखना पड़ता है स्टेटमेंट डिस्प्ले एवीजी, और यू कैन राइट डिस्प्ले एवीजी मींस एवरेज ही तो हमको निकालना था, और ये एवरेज हमारा निकल गया। तो हम जब भी एवरेज निकल जाएगा, जब भी हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, तो ये देखिए हम क्या करेंगे? डिस्प्ले है, जैसे हम लिखते थे ना कि स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिथम जो होगा हमेशा स्टार्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होगा, और एंड जो होगा एंड या स्टॉप से होता है। ऐसे ही जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले करेंगे कैसे? जो भी हमारा वैल्यू है उसको डिस्प्ले के फ्रंट में लिख देंगे, डिस्प्ले के फ्रंट में लिख देंगे, ठीक है ना? या डिस्प्ले एवरेज लिखेंगे, और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट एवरेज। यहाँ पर ये एवीजी लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर भी एवीजी लिख रहे हैं, ठीक है ना? अगर यहाँ पे जो भी लिखेंगे सेम यहाँ पे लिखेंगे, डिस्प्ले एवीजे लिखेंगे या प्रिंट एवीजे। जैसे हम लोग ये जो स्टेटमेंट है 2, हम लोग इसको रीड ए भी लिख सकते हैं और इनपुट ए भी लिख सकते हैं, या नॉर्मल ऐसे भी लिख सकते हैं, टेक ए एज इनपुट, ठीक है ना? सो डिफरेंट वेज आर देयर फॉर राइटिंग द सेम एल्गोरिथम। अपने तरीका से लिख सकते हैं, बट एवरीथिंग हियर आफ्टर स्टेप 7 हियर स्टेप 8 होगा, ठीक है ना? स्टेप 8 होगा और ये एंड हो जाएगा, स्टेप 8 होगा और दिस वन विल बी एंडेड हियर। सो दिस वन इज क्लियर और नॉट टू एवरीवन? सी हियर दिस वन इज द स्टार्ट। ये स्टार्ट जब भी होगा स्टार्ट ऐसे ही लिखेंगे, एंड जो होगा या तो एंड लिखेंगे या स्टॉप लिखेंगे, और जब भी हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तो डिस्प्ले और वो वैल्यू या प्रिंट वो वैल्यू। सो दिस वन इज एन एल्गोरिथम फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ 3 नंबर। जिसको भी डाउट हो रहा है वो साथ में आप लिख भी सकते हैं, या मैं
आपको ये भी कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर भेज भी दूंगा। ठीक है ना? तो द सेम I will send this also in the group, don't worry. So this one is the first algorithm. Now the second, if you practice more and more, everything will be clear. Now the next one is, so book में दिया हुआ है average of 3 numbers, that one I have means discussed. Next one is write an algorithm. Write an algorithm to calculate the area of rectangle. So this is my algorithm. So अभी ध्यान से सारे लोग देखिएगा। स्टेप नंबर 1, हमेशा स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टार्ट होगा। एल्गोरिथम को ये शो कर रहा है कि ये एल्गोरिथम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमको इनपुट कितना है, इस एल्गोरिथम के लिए इनपुट कितना है। अब हमारा क्या है जॉब? एरिया कैलकुलेट करना रेक्टेंगल को, और रेक्टेंगल के एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 इनपुट चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। जब तक लेंथ और ब्रेथ नहीं रहेगा तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एरिया। सो फर्स्ट हियर आई नीड इनपुट लेंथ, LEN। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? इनपुट लेंथ। स्टेप नंबर 3, लेंथ आपने ले लिया, उसके बाद लिखेंगे ब्रेथ भी हमको चाहिए, इनपुट BR या ब्रेथ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं BR ब्रेथ, और यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो, शॉर्ट आल्सो। तो मेरे पास इनपुट आ चुका है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेथ चाहिए। यहाँ पर मेरे पास लेंथ आ गया, यहाँ पर ब्रेथ आ चुका है। सो इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ, देन कैलकुलेट द एरिया। अब एरिया कैलकुलेट करने का मतलब क्या? हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, यही एरिया होगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? ये इसमें स्टोर कर दे रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। अभी बताया ना, जो भी वैल्यू होगा उसको इक्वल टू के राइट साइड में किसी नेम में डाल देंगे। तो हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एरिया में इसको एंटर कर दिए। स्टेप नंबर 5, एरिया कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्या करना? जो हमारा रिक्वायरमेंट था एरिया कैलकुलेट करना, एरिया कैलकुलेट हो चुका है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले एरिया। यहाँ पर ये वैल्यू एरिया है, एरिया में ये जो हमारा जो भी वैल्यू आया उसको एरिया में डाल देते हैं, तो वही एरिया यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर लिखेंगे, अगर ए लिखते हैं तो यहाँ पर भी ए लिखेंगे डिस्प्ले। अगर यहाँ पे एरिया लिखते हैं तो यहाँ पर भी हमको एरिया लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा? अब यहाँ पर हम डिस्प्ले एरिया भी लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं प्रिंट एरिया, ठीक है ना? अब एरिया डिस्प्ले कर दिए, हमारा काम जो है, जॉब जो है कंप्लीट हो गया। जॉब कंप्लीट हो गया तो क्या लिखेंगे? स्टॉप, या इसी को हम लोग एंड भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले एरिया। पॉइंट इज क्लियर? Yes, everyone. This one is clear or not? Tell me. Anyone? Yes, sir. Yeah. So this one. Yes, sir. This way we have to write the algorithm for calculating the area of rectangle. Area of rectangle. So this also I will send. Don't worry for that. Now next one is removing. I am removing this one. Next one, write an algorithm. Write an algorithm to calculate the area of square. Area of square. ये मेरा एल्गोरिथम, इसके लिए मेरा एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है ना? राइट एंड एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा? जब तक आपको लेंथ, स्क्वायर का सारा लेंथ क्या होता है? सेम होता है। ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज सेम। यस और नो?
All the sides of the square is same. See Yes, sir. here all the sides of the square is same. If you know the side, अगर साइड मुझे पता रहा, साइड का लेंथ पता रहेगा तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना. सो हियर इन दिस केस द इनपुट इज 1, ओनली 1 इनपुट इज रिक्वायर्ड. इनपुट हमारे पास कितना चाहिए? ओनली 1 इनपुट इज रिक्वायर्ड हियर. बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल, सी हियर एवरीवन, बट इन केस ऑफ रेक्टेंगल 2 इनपुट इज रिक्वायर्ड. इन केस ऑफ रेक्टेंगल हाउ मेनी इनपुट इज रिक्वायर्ड? जो इनपुट हमें यहाँ पे कितना चाहिए? 2 इनपुट चाहिए, लेंथ और ब्रेथ. लेकिन यहाँ पर इनपुट कितना चाहिए? 1 ही चाहिए. तो एल्गोरिथम में मेन क्या आता है? इनपुट कितना लेना है वो डिपेंड करता है. इनपुट हमें पहले पता होना चाहिए. तो इन दिस केस ओनली 1 इनपुट इज रिक्वायर्ड. सो स्टेप 1 हमेशा लिखेंगे स्टार्ट. स्टेप 1 स्टार्ट. स्टेप 2 क्या चाहिए? इनपुट क्या है? सो इनपुट साइड, ठीक है ना. इनपुट साइड या लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना. स्टेप नंबर 3. अब मेरे पास साइड है, तो साइड है तो हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर. अब एरिया ऑफ द स्क्वायर मींस व्हाट? दैट इज एरिया इक्वल टू. अब एरिया इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? साइड इंटू साइड होता है ना. ये एरिया ऑफ इसका क्या था? साइड इंटू साइड. तो ये इनपुट में साइड है लिखे हैं, तो साइड इंटू साइड, ठीक है ना. ये वैल्यू को मैंने एक नाम दे दिया है, ठीक है ना, एरिया. अब मेरे पास एरिया कैलकुलेट हो चुका है, तो स्टेप नंबर 4 में क्या लिखेंगे? डिस्प्ले. ये वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले एरिया. एंड आवर एल्गोरिथम डिस्प्ले कर दिए तो हम एंड में पहुंच चुके हैं. स्टेप 5 एंड और स्टॉप. एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. एवरीवन? यस. एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. मुस्कान? No, sir. No doubt. मुस्कान को कोई डाउट है? No, sir. No doubt. Okay. So in this way, No, sir. No doubt. so class is over. Remaining things we will discuss in the next class. Bye everyone. Bye, sir. Okay, sir. Thank you, sir.